साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले में एक घटना घटती है कि दो कथावाचकों को बांध के मारा जाता है, पीटा जाता है और उनके नाम आधार कार्ड में अलग मिलते हैं, ऐसा उन लोगों का कहना है। जो कायरों की गैंग ने उनको पकड़ के पीटा है, उस गैंग का ये कहना है कि इन पे एक फर्जी आधार कार्ड था और उसमें नाम वगैरह कुछ चेंज होगा, उनकी जाति जो भी होगी, उनका ऐसा कहना है। तो मैं बता दूं आपको कि जितने भी शास्त्री हैं जो कथावाचक हैं, उन्होंने नाम तो अपने लगभग बदल ही लिए। उनको ये भरोसा ही नहीं हुआ है कि हमारे माँ बाप ने जो नाम दिया है वो हमारे लिए ठीक है। उन्होंने और अच्छा सा नाम उसी में जोड़ जाड़ के, ऐसे मान लो कि एक कोई रवि शर्मा है या रवि यादव है या रवि खटीक है या कुछ भी है, तो उसने फिर जब शास्त्री बन जाता है, वो भागवत बाँचने लगता है, तो फिर वो रवि शंकर लिखेगा। फिर रवि खटीक, रवि कोरी, रवि कड़ेरा ये नहीं लिखेगा, फिर वो रवि शंकर लिखेगा। मान लिया दूसरा व्यास कोई बांके है, बांके लाल है, या केवल बंडा सा नाम मान लो उसको, बांके ही है उसका नाम, फिर वो बांके बिहारी लिखेगा उसको। जब वो व्यासपीठ पे जाएगा और लोगों की पांडालों से सामने दिखेगी, तो उसे ये महसूस होगा कि मेरा नाम तो ये बेकार है। फिर वो नाम बदलेगा अपना धीरे धीरे करके और वो बांके बिहारी कर देगा। पक्की बात है, गारंटी के साथ। और ऐसे कई प्रमाण हैं मेरे पास जिन्होंने अपने नाम बदले हैं। अगर इनके आधार कार्ड चेक करा दिए जाएं सभी कथावाचकों के, तो 2-3% निकलेंगे जिनके कागज़ों में नाम और जो आज वो लिख रहे हैं वो एक ही मिल पाए। ऐसे स्वामी आधार चैतन्य, अब ये तो रामगरीबा थे जो पकड़े गए, पिटे, अब उसी जगह पे ले लो स्वामी आधार चैतन्य। तो आज तक किसी की पूछने की हिम्मत हुई कि तुम्हारा क्या नाम है और आप स्वामी कैसे लिखते हैं, क्या है? वहाँ कोई पूछ ही नहीं सकता। स्वामी बाबा रामदेव योग गुरु, किसी ने ये नहीं पूछा कि ये योग गुरु की उपाधि तुम्हें कहाँ से मिली, कहाँ इसकी डिग्री हुई, और वो योग गुरु है। ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने फिर अपने वर्चस्व के हिसाब से अपने नाम को चुना है। अब ऐसे देवकी नंदन ठाकुर, अब मुझे नहीं पता है वो ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, बनिया हैं या कौन है, लेकिन वो ठाकुर हैं। अब अनिरुद्धाचार्य आचार्य जी, अनिरुद्धाचार्य जो अनिरुद्ध थे, अनिरुद्धाचार्य जो व्यास होते हैं वो अपना लगभग नाम तो चेंज करते ही करते हैं। मुसीबत ये थी कि ये गरीब थे। अब वो उनके झांसे में आ गए, सब रात पिटे और सुबह अपने घर चले गए। हमने ऐसे व्यास देखे हैं जो कथावाचक जिनको कहें, व्यास किसी जाति से जुड़ सकता है इसलिए कथावाचक कहें, तो हमने ऐसे कथावाचक देखे हैं, कई, एक नहीं कई, जो अपने हथियार लगाए हैं, पिस्टल वगैरह खूंसे हैं, और जितने भी चिमटा हारमोनियम वाले हैं सबके पास हथियार हैं, लाइसेंस ही हैं, पर उन्होंने इस चीज़ में पहले से पैसा कमा लिया है। ज़्यादा पैसा हो गया तो उनके पास सब व्यवस्था हो जाएंगी। इनके पास पैसा जितना नहीं है इन्होंने जोड़ पाया, या ये भटकते भटकाते इस लाइन में आए, शुरू से नहीं आ पाए। पहले स्कूल चलाते थे, फिर और कुछ किया होगा, फिर शंका करके संकोच बस धीरे धीरे आए इस लाइन में, इसलिए इनकी ये परेशानी बढ़ी। पहले से ही इस लाइन में होते, इस लाइन में तो अनगिनत पैसा है, कोई उसका हिसाब किताब नहीं है। तो इस लाइन में ये शुरू से होते, तो और ये भी ऐसे हो जाते कि इनकी जाति या आधार कार्ड मांगने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। और ऐसे कितने ही व्यास हैं, कितने भी कथावाचक हैं जिनसे आप आधार कार्ड वगैरह कुछ नहीं मांग सकते। आप पूछ भी नहीं सकते कि किस जाति से हैं, और वो आपको बताएंगे भी नहीं कि वो किस जाति से हैं। बस वो कथावाचक हैं और कथा धड़ल्ले से चल रही है। रही बात कि उन्होंने ब्राह्मणों के गांव में कथा की,
तो गांवों में कोई एक जाति नहीं रहती कि किसी के ज़्यादा परिवार होते हैं, किसी जाति के किसी के कम परिवार होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन लोगों को कभी ब्राह्मणों के गांव में कथा करने का मौका नहीं मिला हो, या ब्राह्मण यादवों से कथा नहीं कराते हो, या और कोई जाति का कथावाचक नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ कमजोरी की परेशानी है। ऐसे मान लो कि कहीं बलि लगती है तो बकरे की लगती है, बकरे को काटा जाएगा। अब वही माता देवता या क्या होते होंगे, वो सिंह की बलि पसंद नहीं करेंगे। अगर वो सिंह की बलि पसंद करेंगे तो जो बलि देने वाला जो भक्त है, या क्या कहेंगे उसको, पंडा पुजारी, आप अपनी भाषा में जानिए, तो वो तैयार नहीं होगा। फिर अगर किसी माता देवता से ये कहा जाए कि कोई माता देवता ये कहे कि मुझे शेर की बलि चाहिए, तो उसके बस का रोग नहीं है। जो पंडा पुजारी है वो हाथ खड़ा कर देगा कि ये मेरे बस का काम नहीं है। फिर बकरे की बलि की बात हो जाएगी तो लग जाएगी। तो बलि बकरे की लगती है। ये कमज़ोर ही थे, इसलिए इन पे ये परेशानी आ पड़ी। और ये गैंग था जिन्होंने इनको परेशान किया है, वो कायरों का गैंग था, नहीं तो वो माफ़ भी कर सकते थे। कायर कभी माफ़ नहीं करेगा, कायर अपनी पूरी औकात दिखाएगा। कायरों ने कभी माफ़ नहीं किया है। आप कोई सा भी इतिहास उठा के देख लो। तो ये था आज का वीडियो, इतना ही। नमस्ते।